स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। ट्रांजिस्टर्स, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, रूम में लाइट को जलाते हैं। तो रूम में लाइट को जलाने के लिए क्या चाहिए? एक स्विच चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो है एक सर्किट में स्विच का काम करता है, ठीक है। और हम लोग स्पीकर लगाते हैं, तो स्पीकर में क्या होता है, तो वहां पर आवाज ज़्यादा क्लैरिटी के साथ जोर से सुनाई देता है। एट अ हायर, you know, you hear with even a small sound can be made into a larger sound using a speaker. तो वहाँ क्या हो गया, एम्पलीफाई हुआ, राइट? द सिग्नल गॉट एम्पलीफाइड. So we use transistor for amplification purpose also. Okay. तो हमारे पास जो हम लोग ट्रांजिस्टर्स हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे एनपीएन टाइप एंड पीएनपी टाइप, ठीक है। तो इसके पहले हमने डायोड्स के बारे में स्टडी किया था, डायोड्स। सो डायोड्स में डायोड्स का क्या पर्पस था? अगर मैं यहाँ पर N ले लूँ, यहाँ पर P ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर. We have studied that, and the diodes are basically useful for taking current in one direction. What was the symbol? तो इसको हमने कुछ ऐसे दिखाया था, ऐसे। ये जो नुकीला पोर्शन है, N नुकीला इस तरफ होगा, P इस तरफ होगा, ठीक है। सो अगर यहां पर मैं डायोड को, मान लो कि ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, इसको मैं जोड़ दूं इसको मैं जोड़ दूं एक पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसको मैं जोड़ दूं एक नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये मेरा एनोड होगा, एनोड को जोड़ दिया मैंने, और इसको कैथोड को जोड़ दिया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट मेरा ये हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव को मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया, एनोड मतलब क्या, पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। हमने कल जो पढ़ाई की उसके बारे में हम लोग लिटिल बिट फिर से रिवीजन कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा करंट का डायरेक्शन। इसको फॉरवर्ड करंट बोल सकते हो। तो अगर करंट का डायरेक्शन में ये ले रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मेरा ऑपोजिट होगा, राइट। सो फॉर ए सिलिकॉन, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 0.6 से 0.7 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर सिलिकॉन। इतना पोटेंशियल ड्रॉप दोगे तुम्हारा चार्ज जो है फ्लो कर जाएगा। तो ये था अपने डायोड्स में। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम लोग क्या करते हैं, लेट अस स्टडी दैट। अच्छा, यहीं पर जब हमारा सिस्टम ऐसे था, ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव था और ये मेरा N है। इसको मान लो मैंने नेगेटिव के साथ और इसको मैंने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। तो पॉजिटिव को मैंने ऑपोजिट से कनेक्ट किया, नेगेटिव को ऑपोजिट से कनेक्ट किया, तो ये क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, ठीक है। इसके पहले क्या किया था, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया था, इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया था, तो करंट का फ्लो मेरा ऐसे था, राइट, इसके पहले वाले में। तो अभी मैंने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया। तो जैसे रिवर्स करोगे क्या होगा, करंट तुम्हारा इमीडिएटली जीरो हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। मैंने बोला था कि जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हुए जाओगे तो एक जगह पे तुमको ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगा तुमको, ठीक है। वो मिलने के बाद अगर ओरिजिनली तुम्हारा करंट ऐसे आ रहा था, फिर तुम्हारा करंट ऐसे जाने लगेगा। ये मैंने करंट का डायरेक्शन ड्रॉ किया है। हमेशा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। सो अभी हम लोग बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को, उसका सिस्टम ऐसे होता है, यहाँ हो गया तुम्हारा N, यहाँ हो गया तुम्हारा P, यहाँ हो गया तुम्हारा N, ठीक है।
तो इसमें इसको BJT भी बोला जाता है। B फॉर बाइपोलर, J फॉर जंक्शन, T फॉर ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसको BJT भी बोला जाता है। BJT क्यों बोला जाता है? बाई का मतलब क्या होता है? दो। यहां पर तुम्हारे दो जंक्शन होंगे, NP का एक जंक्शन होगा, PN का एक जंक्शन होगा। डायोड में हमने पढ़ा है कि PN जंक्शन का एक हमारा जंक्शन होता है, वहां पे हमारा डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है। जब हम लोग डायोड के बारे में पढ़ रहे थे, इसको मैंने बोला N, यहाँ इसको बोला मैंने P। तो यहाँ पर जो है एक डिप्लीशन लेयर होता है, वहां पे बीच में एक जंक्शन फॉर्म होता है। ठीक है, सो NPN का सिस्टम ऐसा है, इसको हम बोलेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसमें तीन टर्म्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं, मान लो इसमें एक एमिटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। एमिटर क्या होता है, बेस क्या होता है और कलेक्टर क्या होता है, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम बोलेंगे कलेक्टर। क्या ये जरूरी है कि यही कलेक्टर हो? इसको कलेक्टर कर सकते हैं, इसको एमिटर कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, लेकिन बेस हमेशा मिडल में ही होगा। बेस हमेशा मिडल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग डोपिंग करते हैं। एमिटर में जब हम डोपिंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें डोपिंग मैक्सिमम होता है। इसमें मैक्सिमम डोपिंग करते हैं, इसमें मॉडरेटली करते हैं और इसमें मिनिमम डोपिंग होता है। इसको याद रखो। ठीक है, इन तीनों में हम लोग डोपिंग करते हैं। जिसको भी हम एमिटर बोलते हैं उसमें हम डोपिंग मैक्सिमम करते हैं। जिसमें भी जो भी तुम्हारा बेस होता है, बेस हमेशा मिडल में होता है, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसमें डोपिंग मिनिमम होता है। और ये कलेक्टर में डोपिंग तुम्हारा मॉडरेट होता है। तो इसको हम, एमिटर का क्या मतलब? एमिटर का मतलब जो एमिट करे, जो प्रोड्यूस करे। देखो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, ट्रांजिस्टर में हमको करंट को दौड़ा रहे हैं। ट्रांजिस्टर को हम लगाएंगे एक सर्किट में, इसका पर्पस क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए, करंट पास होना चाहिए। तो करंट को पास करने के लिए, करंट को पास करने का क्या मतलब है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, राइट? सो एमिटर जो होता है वो एमिट करता है, ठीक है, और कलेक्टर जो है वो कलेक्ट करता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो एमिटर होता है, जो एमिटर बेस वाला जंक्शन होता है, इसको हम कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस में, और बेस कलेक्टर वाले जंक्शन को रिवर्स बायसिंग में हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये रूल है। सो फॉरवर्ड बायसिंग का क्या मतलब है? ये नेगेटिव एन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। सो फॉरवर्ड में क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इसको मैंने जोड़ दिया एक नेगेटिव टर्मिनल से, और इसको मैंने जोड़ दिया एक पॉजिटिव टर्मिनल से। नेगेटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, ये हो गया मेरा फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा फॉरवर्ड बायसिंग। जो कलेक्टर है इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं रिवर्स बायसिंग में। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा, और इसको ऐसा ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम है। रूल क्या है? एमिटर बेस को हमें जोड़ना पड़ेगा फॉरवर्ड बायस में, और बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा जोड़ते क्यों है? तो देखो, तो यहां पर क्या है, जब तुम इसको नेगेटिव के साथ जोड़ रहे हो तो नेगेटिव में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को मुझे पुश करना है। सी तुम्हारा चार्ज कैरियर बेसिकली क्या है? तो बेसिकली तुम्हारा चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स, या तुम्हारा चार्ज कैरियर है होल्स। तो नेगेटिव में तुम्हारा मेजर चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। सो नेगेटिव नेगेटिव, अट्रैक्शन रिपल्शन, रिपल्शन, सो इट विल ट्राई टू पुश ऑन। तो यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे एमिटर में तुमने मैक्सिमम डोपिंग की। मैक्सिमम डोपिंग क्यों की? क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तुम ज्यादा को भेज सकते हो, ज्यादा को भेजोगे तो करंट ज्यादा जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो मान लो कि
अगर मैं पी को भी, एमिटर को मैंने मैक्सिमम डोपिंग किया, मैक्सिमम डोपिंग करके मैंने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड कर दिए, और मैंने बेस को भी ज्यादा, मैंने उसको डोपिंग कर दिया, ये भी ज्यादा दे दिया, ये भी ज्यादा दे दिया, तो होगा क्या? तो होगा ये, जब तुम पी को डोपिंग करते हो, तुम किसका संख्या बढ़ाते हो? तुम होल्स का संख्या बढ़ा देते हो। यहाँ पर बेस को हमने पी टाइप बोला, पी टाइप, ये देखो ये तीनों सेमीकंडक्टर्स हैं इंडिविजुअली, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो एन टाइप में तुम्हारा मेजर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर तुम्हारा होल्स है, यहाँ पर तुम्हारा फिर से इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो जब तुम इसको डोपिंग करोगे तो तुम होल्स को इंक्रीज करोगे, तो यहाँ पे तुम ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यहाँ पे तुम ज्यादा होल भी क्रिएट कर रहे हो, तो होगा क्या? तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगा। तुमने यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन दिए और तुमने यहाँ पर 100 होल्स भी क्रिएट कर दी, पी का मतलब होल्स, तो क्या होगा? ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, तुम्हारा पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा, तुम्हारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अगर तुम इसको कम रखोगे, तो मान लो तुमने यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, और मान लो कि तुमने यहाँ पे 10 होल्स दिए, तो बाकी का 90 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। क्यों कर जाएगा भाई? नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो ये आगे फ्लो करेगा। तो बेसिकली हमको चाहिए था कि इसको फ्लो कराना है, ठीक है, और इसको हम रखते हैं मॉडरेट, ठीक है, क्योंकि यहां से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो एमिट होकर यहाँ आ रहा है, तुमको बेसिकली सर्किट में इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना है, ठीक है, तो इसको हम लोग मॉडरेटली इसको कराते हैं। क्या? डोपिंग। तो डोपिंग का कराने का एक यूज ये है कि तुमको रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, नहीं तो क्या करना पड़ेगा? उसको हीट करना पड़ेगा, है ना। तो डोपिंग का एक और पर्पस ये है कि तुम उसको रूम टेम्परेचर पे उसको तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, बेसिकली तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाना है इधर उधर। तो यहां पर होता क्या है कि हाँ, तो इस टाइप में तुम्हारा जो है सर्किट में करंट को तुम्हारा फ्लो करेगा। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखो, मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में, राइट, तो तुम्हारा करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो ये एमिटर से निकला हुआ करंट है, इसका हम लोग नामकरण करेंगे IE, जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, तो मतलब बेसिकली करंट मूव कर रहा है, तो यहां पे तुमने एक और सर्किट कनेक्ट कर दिया, तो कुछ ऐसे जाएंगे और कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। जो ऐसे जाएंगे वो मैक्सिमम होंगे, 90 से 95% होंगे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, 5 से 10% ऐसे जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहीं से चले जाएंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में से जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो इसमें करंट फ्लो कैसे होगा? ऐसे होगा। इसका हम नाम करेंगे IB, मतलब बेस में से जो करंट जा रहा है उसको हमने नाम रख दिया IB। और यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ऐसे मूव कर रहा है, तो तुम्हारा करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तुम्हारा करंट का डायरेक्शन होगा IC ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20 एम्पियर आ रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है। यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं? KCL अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, किरचॉफ करंट लॉ। इस जंक्शन पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे होगा IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये इसमें बहुत ज्यादा करंट नहीं जाता है, मैक्सिमम करंट जाता है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इनपुट करंट मिल रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ करंट बेस में जा रहा है, कुछ करंट कलेक्टर में जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट बहुत कम जा रहा है IB में, और IC में मैक्सिमम जा रहा है, इसमें 5% जा रहा है, इसमें 95% जा रहा है। तो अगर मैं इसको बना दूं इनपुट बाय सम मैकेनिज्म, और इसको बना दूं आउटपुट, तुम दे रहे हो 5 एम्पियर, जा रहा है 95 एम्पियर, क्या हो गया? एम्पलीफाई हो गया। तो इसको एम्पलीफिकेशन के तौर पे इस तरह यूज किया जाता है।
तो तुमको बेस में तुमको देना है मिनिमम करंट, लेकिन जब वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के बड़े करंट में बाहर निकलेगा थ्रू आईसी। ओके, तो इन दिस वे इट इज यूज्ड एज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस। ठीक है, और अगर इसका हम सिंबल सर्किट में दिखाने के लिए अगर हमें इसको लिखना है तो एक तरह इसके दो रिप्रेजेंटेशन हैं। वन रिप्रेजेंटेशन देखो, ये एन है तो नुकीला इस तरफ, फिर एन इस तरफ है तो नुकीला इस तरफ। ठीक है, और ये बीच में बेस, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा एमिटर है और ये तुम्हारा कलेक्टर है। तो यहाँ पर एन इस तरफ है, पी इस तरफ है, सॉरी जहां पर भी नुकीला होगा तुम्हारा एन इस तरफ है, पी इस तरफ है, एन इस तरफ है और पी इस तरफ है। ठीक है, बेस हमेशा बीच में ही होगा। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ नोटेशन है। There is another way of writing this. एनपीएन को लिखने का एक और तरीका है। एक सर्कल बनाओ, यहां पर तुम्हारा बेस को रखो मिडल में। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा फ्लो करेगा ऐसे, तुम्हारा फ्लो करेगा ऐसे। ओके, सो करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये होगा, ये तुम्हारा एमिटर होगा, ये तुम्हारा बेस हमेशा मिडिल में होगा। एक सर्कल बनाते हैं, कलेक्टर तुम्हारा इस टाइप में होगा, और तुम्हारा फ्लो ऑफ करंट कैसे दिखाया हमने, थ्रू दिस एरो। ये अनदर रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी सर्किट में अगर इस सिंबल को देखोगे तुम, तो उसका क्या मतलब है कि तुम्हारा करंट जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है इन द एम्पियन फॉर्मेट। ठीक है, बेस से ओके। तो ये एक और रिप्रेजेंटेशन है एनपीएन का। ठीक है, अगर इसको सर्किट में देखो तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, अर्थिंग करते हैं, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव जिसके साथ, और इसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तुम्हारा करंट का डायरेक्शन यहाँ पे बेस में टुवर्ड्स जंक्शन होता है, यहाँ पे करंट अवे होता है, और यहाँ पे करंट तुम्हारा टुवर्ड्स द जंक्शन होता है। इसको अगर समझना है, ये मैंने यहाँ पे जो चित्र बनाया, तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा बेसिक डायग्राम कैसे था, तुम्हारा बेसिक डायग्राम था ऐसे, एन पी एन, राइट। तो बार बार तो इसको नहीं बना सकते ना, तो इसको सर्किट में इस तरह दिखाया जाता है। इसको हमने क्या किया था, इसको हमने फॉरवर्ड में कनेक्ट किया था। फॉरवर्ड का मतलब है नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ो, फिर पॉजिटिव के साथ जोड़ो, और यहाँ पर ये तुम्हारा एमिटर है, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा कलेक्टर है। देखो इसको लॉजिकली लिखना है, ठीक है, इसको रटा नहीं मारना है, इसको लॉजिकली लिखना है। तो एमिटर को मैं इसको एमिटर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैं फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करता हूँ तो इसको मुझे रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, और ये तुम्हारा ऐसे हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, देखो यहां पर अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस कर दूं और इसको रिवर्स बायस कर दूं तो ये तुम्हारा एमिटर हो जाएगा और ये तुम्हारा कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हर बार कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा एमिटर लेफ्ट साइड में ही हो, यू हैव टू जस्ट कैच द कॉन्सेप्ट। तो ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो गया और ये तुम्हारा हो गया रिवर्स बायस। ठीक है, तो यहां पर हमने करंट का फ्लो कैसे लिखा था, करंट का फ्लो हमने ऐसे लिखा था, आई ई, और ये तुम्हारा IB था, और ये तुम्हारा IC था। IB IC जंक्शन की तरफ जा रहा है, IB IC जंक्शन की तरफ आ रहा है, और जंक्शन से अवे जा रहा है IE।
तो जंक्शन से अवे जा रहा है IE, ठीक है। तो तुमने यहाँ पर इसको नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ा, एमिटर को, राइट, तो लोअर पोटेंशियल से जोड़ा। एमिटर का जो टर्मिनल है, ग्राउंड क्या होती है, इसका इस सिंबल का क्या मतलब है, ग्राउंड, तो ग्राउंड तो लोअर पोटेंशियल पे होता है, जोड़ दिया यहाँ पर। और यहाँ पे कलेक्टर को हमने जोड़ा हायर पोटेंशियल से, कलेक्टर को जोड़ा पॉजिटिव पोटेंशियल से, पॉजिटिव से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। आगे समझ में कैसे मैंने इसको ये किया हुआ है। और ये करंट जो है जंक्शन की तरफ जा रहा है, ये करंट जो है जंक्शन की तरफ जा रहा है, ये दोनों मिल करके IE दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। एक और है PNP है, उसको हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। सो सिंबल वाइज भी मैंने बताया था, ठीक है। NPN को कैसे हम लोग सिंबल वाइज लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेस वाला करंट भी हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, राइट। So that's it for today. I'm thinking I have missed any points. So अपना ट्रांजिस्टर का बेसिक पर्पस क्या है, एक है स्विचिंग पर्पस, दूसरा एम्पलीफिकेशन। So there are some formulas involved in this, some calculations we have to make. So I will take a separate session for that. जैसे करंट गेन है, वोल्टेज गेन है, ये सब कुछ फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उसको मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इनपुट बना देता हूँ तो मेरा आउटपुट हो जाएगा ये। तो देखो बहुत बार हम लोग इसमें गेन का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसको हम लोग फिजिकली समझते हैं। क्या करते हैं, मान लो कि तुमने 10 एम्पियर करंट दिया और तुम्हारा बाहर आया करंट 100 एम्पियर। तो अगर मैं इसको 100/10 लिखूं, मतलब 10 आया, 100/10 10, तो क्या हो गया, ये 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो इसको हम बोलते हैं करंट गेन, इसको हम बोलते हैं करंट गेन। तो उसको मैं सिंबल्स में डाल करके नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूंगा PNP, एक और टाइप का ट्रांजिस्टर है, ठीक है। स्नैपशॉट एंड राइट नाउ।